गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सोशल स्टडी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम कवर करने वाले हैं, ये वाला पॉइंट, और उसकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ऑफ सोशल स्टडीज़ कोर्सेज। ठीक है, स्कूल पाठ्यक्रम में एक अलग विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के मूलभूत सिद्धांत ये हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं कि स्कूल पाठ्यक्रम में एक अलग विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन को क्यों पढ़ाया जाता है और इसके कौन कौन से आधार हैं, बेसिस हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला है समाजशास्त्रीय आधार, जो हम समाज से रिलेटेड जिसके बारे में पढ़ते हैं वो दिख रहा है। उसके बाद हम आते हैं दार्शनिक आधार पे, फिर राजनैतिक आधार थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है आर्थिक आधार, फिफ्थ पॉइंट मनोवैज्ञानिक आधार, सिक्स पॉइंट है शैक्षिक आधार, एंड लास्ट पॉइंट है वैज्ञानिक आधार। तो ये 7 आधार हैं सोशियोलॉजी के। उसके बाद हम चलते हैं कि इसके मूलभूत सिद्धांत कौन से होते हैं पाठ्यक्रम के ना। इसमें फर्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। फर्स्ट इसका जो सिद्धांत है। सेकंड सिद्धांत है सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी रुचियों, रुझान और आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। थर्ड इसका सिद्धांत है सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में क्रियाओं को बराबर स्थान मिलना चाहिए। फोर्थ है पाठ्यक्रम प्राप्त समय में पूरा होना चाहिए, जो सोशियोलॉजी का पाठ्यक्रम है, अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस। फिफ्थ पॉइंट है पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय, उपविषय एवं क्रियाओं में सहसंबंध होना चाहिए। इट मीन्स कि जो भी उसके यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं और उनके जो लेसन्स हैं और उसमें हम जितने भी एक्टिविटीज़ को उसके अंदर रख रहे हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए। सिक्स्थ है विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होने चाहिए तथा उनमें सहसंबंध होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा फिफ्थ पॉइंट के जैसा ही है कुछ कुछ, बट उसमें यूनिट में होना चाहिए और इसमें होना चाहिए। इसमें अलग अलग जो पाठ्यक्रम है वो भी, सपोज जैसे इसमें लिखा है कि जो प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो उन सब में को भी आपस में वो कोरिलेट होने चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम समाज केंद्रित होना चाहिए। जैसे कि हम समाज जानते ही हैं कि समाज जो है वो मिनिएचर फॉर्म है, पूरा मीन्स सोसाइटी जो है हमारी वो पूरा मतलब एक वर्ल्ड को ही हम उसमें देखते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो पूरा हमारा जो स्कूल होता है वो एक समाज ही बन जाता है जो, तो इसलिए स्कूल को मिनिएचर फॉर्म भी बोला जाता है सोसाइटी का। तो इसमें जो है समाज को ध्यान में रखकर होना चाहिए सामाजिक अध्ययन, मीन्स सारे हमारे समाज के बारे में उसमें होना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम एकीकृत होना चाहिए, मीन्स इंटीग्रेटेड होना चाहिए। 9 पॉइंट है सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए तथा उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए। 10th जो है इसका सिद्धांत लास्ट, पाठ्यक्रम में कौशल, पवित्रता और सामान्यीकरण का समावेश होना चाहिए। सॉरी, पाठ्यक्रम में कौतूहल, पवित्रता और सामान्यीकरण का समावेश होना चाहिए। ये इसका लास्ट पॉइंट है सिद्धांत का। तो आज हमने सिद्धांत और आधार हमने सोशियोलॉजी के पढ़े हैं। गाइस, इसमें मैं ये जब मैं पढ़ाती थी तो मैंने क्वेश्चन देती थी मैं बच्चों को करने के लिए ना, बीएड के, तो उसमें जैसे पाठ्यक्रम के प्रकार बताइए। अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं आपके लिए इसके भी नोट्स बना दूँगी, आप मुझे कमेंट्स कर देना तो मैं आपको नोट्स बना के दे दूँगी।
मुझे मालूम है ये नोट्स मैंने बहुत मुश्किल से बनाए हैं, क्योंकि जल्दी से ना सर्च करने में इतना टाइम लगता था, मिलता ही नहीं था। तो मेरा मीडियम इंग्लिश था और ये हिंदी था, तो मेरे को काफ़ी सर्च करना पड़ा। उसके बाद मैंने बनाया इसको, अपनी मेरे खुद के नोट्स हैं ये। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपको क्योंकि मैं भी सर्च करती थी यूट्यूब पे, गूगल क्रोम पे, अलग अलग अदर अदर जो साइट्स होती थी, तो काफ़ी चीज़ों को सर्च करने के बाद ही मैं जो नोट्स बनाए हैं वही मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जो मेरे खुद के बीएड के, एमएड के हैं, और एमएसडब्ल्यू और एमए इंग्लिश वगैरह के, और एमए साइकोलॉजी। तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। थैंक यू सो मच।